हेलो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्यूबॉइड के बारे में हम पढ़ेंगे। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकाला जाता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकाला जाता है। ये हमारे पास क्यूबॉइड है, ये ऊपर का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा हो गया, ठीक है। ये साइड का हिस्सा, ये हम मान लेते हैं ये L है, ये हमारा L है, ये हाइट H हो गई, ये हाइट इस तरीके से रखा गया है, ये H हो गई, और ये हमारा B हो गया, यानी कि ब्रेथ, चौड़ाई, ठीक है। अब हमारा लेटरल सरफेस एरिया निकालना है हमें। क्या निकालना है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, हम ऊपर और नीचे का काउंट नहीं करते, सिर्फ साइड का काउंट करते हैं, चारों तरफ का काउंट करेंगे, ये और इसके पीछे का, ये और ये साइड का और इस वाले साइड का। लेटरल सरफेस एरिया में ये चारों काउंट होता है, ऊपर का और इसके नीचे का काउंट नहीं होता, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा L, ये हमारा लेंथ हो गई, ये हमारा हाइट हो गई। इसका एरिया क्या होगा? L इंटू एच। क्या? L इंटू एच, एल एच। कितने LH? एक LH यहाँ पे है, एक इस साइड का एरिया LH और एक LH, तो हमारे कितने LH हो गए? 2 LH। तो यहाँ पे हमारे पास 2 LH, ठीक है। और ये वाले से, और यहाँ का देखेंगे एरिया, ये मेरा H है और ये मेरा B है, तो ये मेरा एरिया क्या हो जाएगा? BH। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो BH निकलेंगे, BH इधर का और BH इधर का, तो कितने BH हो गए? 2 BH। तो हमारे पास प्लस में 2 BH। देखिए LH इधर का, एक इधर का LH, 2 LH हो गए, एक BH इधर का, ये एक इधर का BH का, चारों तरफ का जो अगर हम एरिया को प्लस कर दें तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया निकल जाता है। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या 2H कॉमन आ रहा है, 2H कॉमन आ रहा है, तो बच जाएगा L, यहाँ बच जाएगा B, L प्लस B। ये हमारा फार्मूला बन गया लेटरल सरफेस एरिया का। अब टोटल सरफेस एरिया का क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे का भी काउंट हो जाता है एरिया। ये मेरे पास क्या है? L है, ये L है तो ये भी L है, L और ये B है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा? L B। ये L है और ये B है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? देखिए अगर ये L है और ये B है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? LB। एक LB नीचे और एक LB नीचे, कितने LB हो गए? 2 LB, 2 LB। इधर भी BH था, इधर भी BH था, तो कितने BH हो गए? 2 BH। इधर देखिए BH है, इधर का BH है, तो 2 BH, देखिए, ठीक है। और एक HL इधर था, एक HL इधर था, तो 2 HL हो गए, 2 HL। हमारा सारा काउंट हो गया LB, 2 LB, 2 BH, एक BH इधर का, एक BH इधर का, 2 BH, और HL एक आगे का, इधर का। 6 हमारी 6 साइड थी, 6 का हमने काउंट कर लिया। और इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास गया LB प्लस में BH प्लस में HL। ये मेरा होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अब हमारे निकलता है वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया, बेस का एरिया कर दो और इनटू हाइट कर दो, हाइट, ये हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस का एरिया क्या होता है? बेस का एरिया, ये देखो ये L है और ये B है, तो मेरा LB बचेगा। ऊपर भी LB है तो नीचे भी LB होगा। एरिया बेस क्या होगा? LB इंटू H, तो टोटल हो गया LBH। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? LBH। ये मेरा फार्मूला होगा LBH, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। क्यूब, ये देखिए ये हमारा ये क्यूब आ गया है। क्यूब का क्या होता है? सब एक जैसा ही रहता है, सब एक जैसा ही रहता है। ये अगर ये साइड A है तो ये वाली हाइट भी A रहेगी, ये वाली साइड A, ये भी A रहेगी, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना हो मुझे तो क्या निकलेगा? A इंटू A स्क्वायर। अब मुझे लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। क्या? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो हम चारों तरफ का ऐड कर देंगे, 1 2 और एक यहाँ का 3 और एक इस साइड का 4, तो ये भी A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर। कितने A स्क्वायर हो गए? 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर। अब टोटल निकालना तो ऊपर का भी A स्क्वायर और नीचे का भी A स्क्वायर का हो जाएगा, तो 6A स्क्वायर। और ये वॉल्यूम, तो वही एरिया ऑफ बेस
एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर वो शेप में एक जैसा बढ़ रहा है, अगर शेप में एक जैसा बढ़ता है तो हम लगाते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर शेप एक जैसा बढ़ता है तो अब देखिए एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया क्या होगा ए स्क्वायर और हाइट इंटू ए, यानी वॉल्यूम क्या होगा ए क्यूब, वॉल्यूम क्या हो गया ए क्यूब। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सिलेंडर का देखिए कर्व सरफेस एरिया, जब वो घुमावदार हो जाता है तब इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, वरना हम लेटरल बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। जब ये घुमावदार हो जाता है, ऐसे कोई चीज़ घुमावदार, तो उसे हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। अभी हमारे पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है। ठीक है, अब इसका कर्व सरफेस एरिया, बाहर बाहर का ये जो बाउंड्री है ये कर्व सरफेस एरिया, ये बाहर बाहर की जो बाउंड्री है वो कर्व सरफेस है बाहर बाहर का। ठीक है, अब देखेंगे इसके अंदर ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये ऊपर एक सर्कल के शेप में आ रहा है, सर्कल का। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखेंगे ये हमारा ऊपर सर्कल के शेप में आ रहा है, ये वाला सर्कल है। ये सरकमफ्रेंस हो गया सर्कल का। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। और ये क्या है इसकी हाइट h। अगर मैं इसे ओपन कर दूं, ऐसे ये ओपन कर दिया तो ये तो सर्कल ही था, तो मेरे पास 2 पाई आर। भाई सरकमफ्रेंस है सर्कल का, देखिए ये 2 पाई आर। ठीक है 2 पाई आर, और ये हाइट थी इसकी, ये हाइट थी h। अगर मैं इसको, ये मेरे पास क्या है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर और ये हाइट क्या है h। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, कैंची से ऐसे काट के ऐसे अलग कर दूं ऐसे, तो ये मेरे पास s इस तरीके से खुल जाएगा ये। तो ये मेरे पास क्या होगा 2 पाई आर और ये h। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ, इसका एरिया, ये पूरा एरिया, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर 2 पाई आर इंटू एच, यानी 2 पाई आर एच, यानी ये पूरा एरिया क्या हो गया 2 पाई आर एच। अगर मैं इसको वापस लपेट दूँ, ऐसे लपेट दूँ या ऐसे लपेट दूँ, ऐसे लपेट दूँ ये भी, तो ये जो बाहर बाहर का जो निकलेगा कर्व सरफेस एरिया वो क्या निकलेगा 2 पाई आर एच। हमारा क्या निकलेगा 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया क्या रहेगा 2 पाई आर एच। अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल, टोटल यानी कि ऊपर का भी एरिया काउंट हो जाएगा और नीचे का भी एरिया काउंट, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी जुड़ जाएगा। तो भाई ये सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इधर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये तो कर्व सरफेस एरिया, और उसमें प्लस में क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी सर्कल का इधर का एरिया भी सर्कल का, ये देखिए ये सर्कल का इधर का एरिया भी और इधर भी सर्कल का एरिया, दोनों तरफ सर्कल के एरिया क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, कितने पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा h प्लस आर। ये मेरा क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना हो, क्या निकालना हो वॉल्यूम, तो मैंने कहा अगर एक जैसा शेप में बढ़ता है, अगर शेप में एक जैसा बढ़ता है तो हम क्या निकालते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बेस का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस कितना है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे पाई आर स्क्वायर है, इनटू हाइट, हाइट मेरी क्या है h है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, ओके। कोन का, अब हम पढ़ते हैं कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कोन देखिए शेप में होता है, ये हमारा L होता है, H होता है, सॉरी ये H होता है, ये R होता है, ये L होता है। L मतलब स्लांट हाइट बोलते हैं। इसका कर्व सरफेस एरिया बाहर बाहर का हमारा क्या होगा पाई आर एल, बाहर बाहर का पाई आर एल, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, भाई देखो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल ये तो है ही, अब नीचे से ये पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा, नीचे का ये पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा, तो प्लस में पाई आर स्क्वायर, यानी अगर मैं पाई आर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बच जाएगा एल प्लस आर, ये मेरा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, ये सिलेंडर का 1/3 होता है, ये सिलेंडर का 1/3 होता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका 1/3 होता है। इसमें क्या होता है एल जो पाई आर एल है, इसमें हमें एल भी निकालना होता है। एल बाई चांस अगर मुझे ये एच और आर दे रखा है तो मैं एल निकाल सकता हूँ, किससे पाइथागोरस से। भाई एल मेरा क्या होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस में हमने ये पढ़ रखा है। ठीक है,
अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे स्फीयर। देखिए स्फीयर, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका बाहर का जो होता है कर्व सरफेस, इसका टोटल सरफेस एरिया भी ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जो कर्व सरफेस एरिया था वही इसका ये होता है टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब आधा कटा होता है। इसका कर्व सरफेस एरिया यानी बाहर का क्या हो जाएगा भाई, टोटल बाहर का पहले 4 होता है, अगर आप बाहर का आधा कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया, अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बाहर का तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब उसका ये वाला हिस्सा भी काउंट हो जाता है, ये जो हिस्सा कटा है, कटने की वजह से ये हिस्सा एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। भाई ये तो 2 पाई स्क्वायर था, ये भी एक सर्कल है, सर्कल का ये एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 1 पाई स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या होता है भाई, स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये इसका आधा हो जाता है यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में, सरफेस एरिया, वॉल्यूम में कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।